ये सभी 240 लोगों का ग्रुप हम लोगों के साथ में यहाँ मुंबई के विरार से दर्शन करने के लिए राजस्थान के खाटू जी यानी कि रिंग स्टेशन पे उतर के हम सब जो है वो होटल पहुँचते हैं। ट्रेन यहाँ से ले ली गई थी जो कि ट्रेन नंबर था 22451 और आने के लिए जो ट्रेन थी वो डिफरेंट थी। और यहाँ पे रिंग स्टेशन पहुँचते ही हम लोगों की चारों बसेज आ चुकी थी। उसमें से मेरी जो बस थी वो बस नंबर 3 थी, उसमें सीट नंबर 46 था। और इतनी ज़्यादा रश थी, यानी इतने यात्री एक साथ कहीं अगर दर्शन करेंगे तो उनके लिए रुकना खाना पीना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था। लेट्स सी कैसा होता है ये टूर पूरा। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो बस लेके सबसे पहले पहुंचते हैं होटल के लिए। होटल के लिए जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं किसको कौन से होटल्स में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद भी हमको आधा घंटा वेट करना पड़ा था क्योंकि जो है सर ने जो है होटल्स बुक की तो होटल वाला जो है चाबी जो है वो सर को ही दे रहा था, तो हम लोग को चाबी नहीं मिल रही थी, इसलिए मेरे लिए लेट हो रहा था। और 250 लोग हैं भाई, कहीं पे भी दर्शन करके आएंगे तो वहाँ से लेट होगा। उसके बाद कैसे भी जैसे हम लोग जो है वो नहा धो कर रेडी हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद जो है हम लोग पहुँचते हैं सीधा खाटू श्याम जी के लिए। यहाँ पे अभी सब लोग तैयार होकर यहाँ पे बैठे हैं और मेरा बस नंबर 3 है। और फिर हम लोग फिर वहाँ से जाएंगे खाटू श्याम का दर्शन करने और वहाँ से जीण माता, सारासर, बालाजी महाराज और भी 3-4 मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और कल फिर से खाटू श्याम जाएंगे और फिर 1:30 बजे की ट्रेन है, वो पकड़ के हम लोग निकल जाएंगे कल। यहाँ पे हम सब योगा वगैरह करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हम लोग को जो दिल्ली वाला खानपुर की धर्मशाला में बुलाया गया था, तो सभी लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। उसके बाद उन्होंने फिर से इंस्ट्रक्शंस बताए कैसे जाना है। 45 मिनट में दर्शन करना है और आना है। लेकिन हाँ 250 लोग हैं तो 1.5 घंटा तो पूरा ले ही ले रहे थे ये लोग हर जगह पे हर स्पॉट पे। इसीलिए जो 6 स्पॉट हमको बताया गया था दर्शन करने के लिए, तो वो 6 स्पॉट तो हम दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन हाँ जितने भी स्पॉट्स हमने दर्शन किए वो सब हमने कवर किए हैं। और हाँ वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहना क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हमने जो है कहाँ के दर्शन किए और उसके बाद क्या होता है और किस टाइप से हम लोगों को लाइक अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और ऐसे ही हम लोग जो है वो यहाँ पे बताया गया था इत्र लेना है, मोर लेना है, गुलाब के पंख लेना है, गुलाब के फूल लेना है और बहुत सारी चीज़ें, लड्डू पेड़ा प्रसाद जो भी चढ़ाने के लिए लेना है। लेकिन आप मानिए मेरी बात, क्योंकि अगर आप लेते हैं ना तो आप अपनी श्रद्धा भाव से लीजिए। वहाँ पे अर्पित करने के लिए आपको कहीं पे कोई स्पेशल जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो भगवान के पास कोई ऐसे पुजारी टाइप नहीं खड़े कि आपको लेन देन करेंगे। वहाँ पे कोई आपको प्रसाद लेके देगा नहीं चढ़ा के भगवान को। आपको अपने हाथ से ही वहीं पे ऐसे समझ लिया आपको चढ़ाना है, वहीं से आप अपने हाथ से ही रिटर्न लेके आएंगे प्रसाद। यहाँ दूर से इस टाइप से दर्शन मिलता है क्योंकि नज़दीक जाने दिया नहीं जाता है, तो प्रसाद चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। जगह जगह पे ऐसे पात्र बनाए गए थे, वहाँ पे अपने फूल इत्र ये सब जो है आपको चढ़ा देना है जो भी आपने खरीदा है, क्योंकि वहाँ पे अलग से कोई स्पेशल ऐसे सुविधा नहीं रहती कि आपको भगवान के पास जाने दे रहे हैं। वहाँ मतलब बोलते हैं ना VIP दर्शन के लिए भी इस टाइप से नहीं था कि भाई अंदर से जाके आप कर सकते हैं। ये सब जो है मन्नत के नारियल रखे थे। और मैंने एक चीज़ देखी स्पेशली यहाँ पे कि जो नारियल वहाँ पे मिल रहे थे ना उसमें पानी नहीं था, एंड आई डोंट नो व्हाई पानी नहीं था उसमें। लेकिन जैसा कि हम लोगों की माइथोलॉजी के हिसाब से हम लोग जो नारियल चढ़ाते हैं उसमें पानी रहना आवश्यक है, ज़रूरी है। लेकिन मुझे इसका कोई साइंस नहीं पता है। अगर आप लोगों को सच में पता है किस लिए ऐसा चढ़ाया जाता है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे हाँ बहुत सारे लोगों ने बताया कि 13 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उसके बाद अगर आप दर्शन करते हैं तो आपकी मन्नत जो है वो ज़रूर पूरी होती है। गट्टे की सब्जी, ये नॉर्मल सब्जी, भिंडी की सब्जी और रोटी, और बाकी से आइटम अभी तक आए नहीं है। लेकिन हम लोग को बहुत तेज भूख लगी इसलिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। खीरा ककड़ी भी आ गया है और ये सारे अपने ग्रुप वाले बैठे हैं, सारा विरार ग्रुप। खाना खाने के बाद हम लोग जो है वो बस में बैठ गए थे। उसके बाद हम लोग का जो दर्शन था वो था सालासर बालाजी के लिए, जीण माता मंदिर के लिए, महालक्ष्मी माता मंदिर के लिए और भी और जगह के लिए बोला गया था। लेकिन हाँ 250 लोग थे तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया था सारे दर्शन। लेट हो जा रहा था हर जगह पे क्योंकि लोग जो है बहुत आराम से ट्रैवल करके आए थे। इसलिए मुझे जब भी स्पेस मिल रहा था ना तो मैं तो जब बस नहीं भरी रहती थी मैं आके आराम से अपना रेस्ट कर ले रही थी, क्योंकि भाई रेस्ट किए रहोगे तभी आप आगे की जर्नी अच्छे तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही लोग आते थे तो फिर आप जो है बैठ जाते हो, क्योंकि ये सिंसियरिटी आपको दिखानी ही पड़ती है, कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे मैं सच बताऊँ ना दर्शन करके इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि मेरी लाइफ जो वो 360 डिग्री वहाँ से आने के बाद चेंज हो चुकी है। आपको यहाँ के ऑनलाइन दर्शन करके कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you so much for watching this. Love you all.